नाउ इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 7, द सेम थिंग इज आपका ना, वी नो दैट आप जानते हैं कि ना द वैल्यू ऑफ cosec x, ये आपका देखो, रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। इसमें भी देखो वही है, 2 पाई आपका ना, देखो जैसे। अब इट मीन्स, अब आपका देखो cosec -1/4tan0, यानी कि जो लेवल आपका 10th में था उसमें और 11th के लेवल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। 10th तो सीबीएसई में लंगड़ा भी कर सकता है, लंगड़ा का मतलब जो दिमाग से पैदल है, जिसने साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट 12th आवर में भी वो करके वो सबके सामने। इसीलिए कहता कोई हमसे बात करे तो हम उसको बताएं। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल आपका अब निकालना है, कॉम्पिटिटिव लेवल कहाँ होता है? प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं होता कॉम्पिटिटिव लेवल, याद रखिएगा। वहाँ तो आपको एडमिशन मिल ही जाना है और साथ में डोनेशन भी लेंगे, दबा के लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ जब आप निकालते हैं डोनेशन वो भी लेते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं करती सरकार, लेकिन कम मात्रा में लेते हैं। एमबीबीएस करने के लिए अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे तो 1.5 करोड़ रुपया फीस देंगे, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में तो 15 लाख में आपका काम हो जाएगा। समझ गए? उसके लिए आपको यहां जड़ तक पहुंचना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, गवर्नमेंट के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। मोदी साहब नहीं आ रहे यहाँ देखने को, या आपका सीएम नहीं आ रहा, उन्होंने क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, बस गधे घोड़े सब पास हो रहे। फिर जब गधे घोड़े पास हो रहे तो फिर वो गधे जेई नीट्स में क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, ये याद रखिएगा। मीन्स माई मीन इज वट एवर यू आर स्टडिंग यू शुड हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। पहली चीज तो आपकी होगी। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं, देखिए cosec -14tan प्लस 4 × 360, जरा करिए तो कितना होता है? 1114, दैट्स गुड सर। तो cosec -14tan प्लस 1440, इससे बड़ा cosec, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना हुआ? 30। एंड cosec 30 इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, दैट्स वेरी फाइन। सो इट मीन्स इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी? 2। इसका मतलब आफ्टर, अभी फिर मैं एक चीज और बता रहा हूं अभी आपको, आफ्टर रिपीट दिस एंगल नाउ विल शिफ्ट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 30 यहीं आएगा। तो इसका मतलब 10, द वैल्यू ऑफ cosec विच यू आर नेगेटिव इज इक्वल टू आपका 1 was this one। और अगर आप you are going through the aligned angles, so now the cosec minus इसको लाना है, क्या था? इक्वल टू now cosec -14tan plus 3 into 4 into
360 है, ये है। इसका मतलब क्या होगा, कॉसेक 4 इंटू 360 और माइनस कितना हो जाएगा 30। भाई जब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तभी तो ये आएगा। यहाँ पे दो फॉर्मूले लगते हैं। अब देखो, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, देखो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा होता है। देखो, तो पहले तो इसको माइनस को यहाँ रख दीजिए। अभी हो गया, अभी को टू माइनस कॉसेक, ये देखो आपका 4 इंटू 360 और माइनस आ गया इक्वल टू माइनस। अब जरा आप कॉसेक 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखिए, आपको जो लिखा है मैंने, कॉसेक 360 माइनस थैंक यू सर, माइनस कॉसेक थीटा, माइनस पहले से ही है देखिए, और फिर माइनस फिर आ गया आपका माइनस ये वाला है, एंड माइनस देखो ये आया, एंड दिस इज कॉसेक 30, तो माइनस माइनस का प्लस, एंड कॉसेक 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, श्योर, प्लीज डू इट।